नमस्कार, नेचर डिग्री चैनल से और मैं हूं विवेकानंद चौरसिया। मैं आपको दिखा रहा हूं सहजन की खेती और हम उपस्थित हैं वीर कुंवर सिंह कृषि महाविद्यालय डुमराव बक्सर के इस कृषि प्रक्षेत्र में। और हम आइए आपका परिचय कराते हैं इस कॉलेज के एक प्रोफेसर से। सर, अपना नाम बताइएगा। जी, इस चैनल के देखने वाले जितने भी दर्शक हैं सभी को मेरा नमस्कार जी। मैं डॉक्टर गौतम कुणाल जी सर। कीट विभाग से मैं विशेषज्ञ हूँ जी, एंटोमोलॉजी से। एंटोमोलॉजी से, बिल्कुल सही कहा। ये हम लोगों ने एक ट्रायल यहाँ पे स्टार्ट किया है। जी। इसमें बहुत तरह का हम लोग मुनगा का अलग अलग सहजन जिसको बोलते हैं आम बोलचाल की भाषा में, जी। अलग इसको अलग ड्रम स्टिक भी बोलते हैं। ड्रम स्टिक भी बोलते हैं। जी। और इसका 2-3 प्रभेद का हम लोग चयन करके पहले इसका हम लोग बीज लगाए थे जो कि पॉली हाउस में लगाए थे। जी सर। करीब 2 महीने पहले जी। बीज जब वो अंकुरित हो गया, जब वो पौधा का छोटा रूप ले लिया है, उसके बाद अभी हम लोग इसको नवंबर के पहला सप्ताह में शुरू किए थे सोइंग करना इसका। जी सर। और ये अभी आप देख सकते हैं इतना बड़ा हो चुका है। इसमें अलग अलग बहुउद्देशीय हमारा ये एक्सपेरिमेंट रहेगा। जी। इसमें हम लोग मुख्यतः इसलिए कर रहे हैं कि ये जो सहजन है, ये मुनगा जो है, ये 12 मास तक के फ्लावरिंग 12 मासी पौधा है यहाँ। 12 मासी मतलब 12 मास इसमें फलन और पुष्पन की क्रिया होते रहती है। मेनली हम लोग इसको पुष्पन के लिए ले रहे हैं। फलन इसमें जो नॉर्मल हमारा है उसके तुलना में थोड़ा कम फलन है। जी सर। हमारा उद्देश्य है केवल इसमें फूल के लिए। वो उसके पीछे का ये है कि हम लोग इसमें मधुमक्खी का बक्सा रखना चाह रहे हैं। जी। और जैसे ही मधुमक्खी मतलब एपी कल्चर से संबंधित है, बिल्कुल सही आप बोल रहे हैं। और इसमें एपीकल्चर का जो सबसे ज्यादा दिक्कत आता है कि पूरे सीजन फूल नहीं मिलने के कारण एक जो डर्थ पीरियड हम लोग बोलते हैं, जी, मधुमक्खियों को मतलब चीनी के चाशनी पर जो रखना पड़ता है उस समय से बचने के लिए इसका हम लोग पौधा का तैयार करवा रहे हैं। तो जैसे ही वो सीजन आ चुकी है, 12 मास हमारा फल फूल देगा, तो हमें फूल का वहां से जो उसकी जरूरत होगी वो पूर्ति करेगा। इस उद्देश्य से इसको लगाया जा रहा है। अगर इसके साथ साथ हमारे मधुमक्खियों के अलावा अगर इसमें से हमारी फलन मिल जाती है तो हमारे लिए एक्स्ट्रा जो अतिरिक्त आमदनी का ये स्रोत बनेगा। अच्छा, जैसा कि सर हम जानते हैं सहजन का जो पौधा है वो बीज से कम उगाया जाता है और विशेष करके इसका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करके माने ब्रांच कटिंग करके इसका हम पौधा उगाते हैं गांव में हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल। दोनों में आप सीड से उगा रहे हैं और हम लोग जो ब्रांच से उगाते हैं, दोनों में क्या अंतर हो सकता है ये बताइएगा। देखिए, पौधे कोई भी हो, हर एक का एक खास उम्र होता है और उतने उम्र के बाद उसमें प्रजनन शुरू होती है, तब जाके वो फलन बनती है। अब हमें जो पहले से ऑलरेडी 10 साल का पौधा है उसका टहनी काट करके लगा रहे हैं, जी सर। तो कहीं ना कहीं उसका प्रजनन 10 साल पहले शुरू हो चुका होगा। जी। उसके बाद की अवधि में जितने समय तक वो लग पाएगा वो लगेगा। क्योंकि हम ये बीज से तैयार कर रहे हैं तो ये बीजू है। अभी ये इसका जो आपका बचपन जो बाल्यावस्था बोलते हैं जो वो चल रहा है, एक समय के बाद इसमें जब प्रजनन अवस्था आएगा तो वो लंबे समय तक टहनी के अलावा ये लंबे समय तक के आपको फलन देगा। और जैसा कि हम जानते हैं सहजन जो है हमारे सारी बीमारियां इससे दूर होती है। और गांव देहात में इसका काफ़ी अधिक सब्जी पसंद किया जाता है। जैसा कि मैं जानता हूं एक वृद्ध आदमी जब मरने लगे तो उनकी अंतिम इच्छा थी सहजन का सब्जी खा करके ही मरे। बिल्कुल। आप तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है सर इसकी लोकप्रियता का? देखिए, सहजन का पौधा जो हमारा प्राचीनतम इतिहास है, उस समय से इसको एक औषधि के रूप में इसको लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर इसके पत्ते को चटनी जैसा बना करके उसको रस जो उसका अर्क निकल रहा है उसको अगर हम लोग सेवन करते हैं तो जो रक्तचाप की समस्या है, ब्लड प्रेशर जो हाई ब्लड प्रेशर है वो मतलब नॉर्मल हो सकता है सर। उसको नॉर्मल इंस्टेंट उसको कम किया जा सकता है बीपी को। और भी इसके अलावा बहुत सारे और भी है, डायबिटिक पेशेंट है, लीफी वेजिटेबल्स के रूप में इसको यूज किया जाए तो वो विटामिन का एक सोर्स हो सकता है सर। बिल्कुल, साग सब्जी के जैसा हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसा कि मैं देखता हूँ इस समय लगभग पूरा वर्ष बाजार में सहजन दिख जाता है और बेमौसम अगर जो आता है तो इसका रेट काफ़ी हाई होता है। हाँ, यही एक इसका उद्देश्य यही है कि जो आपका जो एक खास समय में जो फलन देती है उस समय में जो हमारे प्रक्षेत्र में जितने भी मुनगे के पौधे हैं सब में फलन होगी।
क्योंकि ये आपका 12 मासी है, तो वैसे सब समय में भी आपको फलन देगी जिस समय बाजार में नहीं हो। तो बाजार में कम उपलब्धता के कारण इसकी रेट ज़्यादा मिलेगी, जो नॉर्मल सहजन है उससे अतिरिक्त मिलेगा। जैसा कि सर हम जानते हैं इसका जो लीफ है वो पशु के चारा के रूप में भी यूज किया जाता है। हाँ। और इसे पशु को जैसे कि दूध देने वाली पशुएं जो है उसके मिल्क प्रोडक्शन में काफ़ी मदद मिलती है। आपका सर क्या कहना है इसमें? देखिए, मिल्क प्रोडक्शन में एज सच मुझे तो उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ, अगर इसको हरे चारे के रूप में इस्तेमाल करें तो वो किया जा सकता है। और अमूमन यह देखा गया है कि जो हमारी मवेशियां हैं वो हरे चारे पर अगर वो खाती है, उस पर अगर आश्रित रहती है, तो उसका दूध देने की क्षमता में वृद्धि होती है। जी सर। तो इस तरह से इसको हम लोग जोड़ सकते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं सर, इस समय जो है जैसे कि जाड़े का शुरुआत होने वाला है और वर्षा का अंत हो चुका है, और इस समय जो है सहजन के पौधे में एक भोला पिल्लू है जिसको भुआ भी कहते हैं हम लोग, और उसके शरीर से जो है हेयर लाइक स्ट्रक्चर रोआ निकले रहता है और सहजन के पेड़ से प्राय निपटा रहता है। तो उसके बारे में आप सर कुछ बताइए, कैसे उसका लाइफ साइकिल चलता है? ठीक है, देखिए, सहजन में जो सबसे ज़्यादा जो कीट का संक्रमण होता है, आतंक दिखता है, वो जो भुआ जिसको आप बोल रहे हैं, नॉर्मली उसको हम लोग बिहार हेरी कैटरपिलर बोलते हैं। बिहार हेरी कैटरपिलर बहुत मतलब प्यारा सा नाम है सर, हमारे स्टेट के नाम पर बहुत कुछ मेल खाता है। स्टेट के नाम पर उसका नाम दिया गया है। वो एक डिफोलिएटर है। डिफोलिएटर कहने का मतलब पत्तियों के ऊपर फीड करती है। जितना ज़्यादा उस पौधे में पत्तियां होगी वो उतना ज़्यादा उसको क्षति करेगा, पत्तियों को खाएगा और उसको नष्ट करता है। इसका जीवन चक्र अलग अलग चलता रहता है, चाहे वो बिहार हेरी कैटरपिलर हो या फिर कोई और भी कीड़ा हो। जितने भी कीड़े हैं वो 4 अवस्था से अपने पूरे जीवन काल को कंप्लीट करती है, जिसमें एक आता है आपका डिम्ब अवस्था। डिम्ब से फूटने के बाद प्रौढ़ अवस्था बोलते हैं, और उसके बाद एक प्यूपा बनता है जो कि सुषुप्ता अवस्था बोलते हैं, और एक हमारा आता है वृद्धावस्था, जब वयस्क वो बन जाती है। जिस समय ये डिम्ब अवस्था में है उस समय पौधे को ये क्षति नहीं करती है। जैसे ही ये प्रौढ़ बनती है, शिशु अवस्था में आती है, तब वो पत्तियों को काट काट करके खाना शुरू करती है। जैसे कैंची से हम लोग काटते हैं उस तरह से बिल्कुल वो पत्तियों को खा करके पूरे पौधे को नष्ट करती है। हमें इसी समय में इसका अगर नियंत्रण किया जाए तब इस पौधे को बचाया जा सकता है। इसके नियंत्रण के लिए बहुत सारी दवाएं हैं, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि आपका स्पाइनोसेड हो गया, फिप्रोनिल हो गया, फेनवैलरेट हो गया, थायामिथोक्सम, बहुत सारी दवाएं हैं। इवन जिनके पास संभव नहीं है कि वो दुकान से जा करके दवा खरीद के लाएं, तो बेहतर है कि आप सर्फ घोल करके या फिर केरोसिन ले करके उसके जो उस पर छिड़काव करें। इससे आपका पौधे को बचाव किया जा सकता है। अच्छा, जैसा कि हम लोग नष्ट कर देते हैं या नया जगह पर सहजन का पौधा लगाते हैं, तो स्वतः देखते हैं कि उसमें भोला पिल्लू, क्या नाम बताया सर प्यारा सा जो बिहार हेरी कैटरपिलर, बिहार हेरी कैटरपिलर जी, उसका जो है स्वतः वहाँ जो है देखने को के लिए मिल जाता है अगले सीजन में। ऐसा कैसे होता है? देखिए, ऐसा इसलिए होता है कि बिहार हेरी कैटरपिलर की जो वयस्क मादाएं हैं जी, वो प्रायः अंडे जो अपना देती है वो जमीन के नीचे में देती है, जमीन के नीचे में, जो हमें नॉर्मल नहीं दिखता। अच्छा। और जैसे ही वो अंडे से प्रस्फुटन होता है, बाहर निकलती हैं जो उसकी शिशु, तब वो वापस वो पेड़ पर चढ़ना शुरू करती है ताकि वो हरी पत्ती तक जाए और वो अपना आहार ग्रहण करे। और एक लंबा समय से सर जमीन के अंदर रहता है वो, तो लगता है कि कोई शिष्ट वाल सब बनता होगा उसके। हाँ बिल्कुल, उस जब तक एक खास समय नहीं आता है तब तक वो उसी अवस्था में पड़े रहेगी। जैसे ही कुछ अनुकूल मिला उसके बाद उसका अंडा फूटता है और उसके बाद उसकी शिशु बाहर निकलती है। अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगे इस सब्जी का जो सेवन हम लोगों के लिए कितना सेहतमंद है? देखिए, अगर इसको समराइज करें तो सहजन हमारे दैनिक जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी सर। और इसकी खेती करने में बहुत ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता नहीं है। आप यहीं पे देखिए, जिस खेत में हम लगवा रहे हैं, ये आप देखेंगे तो बलुई मिट्टी है, इसमें बलुई बेकार बंजर मिट्टी पर हम इसको उगा सकते हैं। बिल्कुल, आप कहीं भी इसको डाल दीजिए, बहुत ज़्यादा खाद पानी की आवश्यकता नहीं है, आसानी से ये इसका जर्मिनेशन होता है और ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। हमारे साथ साथ जो हमारे लिए जो मित्र कीट हैं, जैसे कि हम लोग मधुमक्खी के बारे में जो हम लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, उन लोग के लिए परागन और परागकरण दोनों के लिए फायदेमंद है। इससे कीट परागन होता है इस पौधे में। बिल्कुल बिल्कुल होता है।
और इससे हम तो खुद अपने ऊपर आश्रित होंगे ही, अपना जो रोजगार का एक जरिया बोल सकते हैं, जैसा हमारा चल रहा है कि स्वरोजगार को डेवलप किया जाए, जी सर। तो इससे बेहतर और आसान मुझे नहीं लगता कि कुछ हो सकता है। और हमारे समझ से अगर एक बड़े पैमाना पर लगाया जाए तो बहुत सारे आदमी को इससे रोजगार भी मिल सकता है, पशु चारा तैयार करने में, इसके फल सब्जी के विपणन में, फूल का भी सर बहुत कुछ यूज होता है। बिल्कुल, और स्केल लगाने के लिए जो आप देख रहे होंगे, एक खास पंक्ति और एक खास दूरी पर लगाया गया है। तो ये पौधे से पौधे की दूरी आपका 2 मीटर का है और ये 2 रो के बीच की दूरी 3 मीटर रखा गया है। अच्छा सर, हमारे चैनल के माध्यम से उन किसानों को क्या कहना चाहेंगे जो सहजन की खेती करना चाहते हैं या जिनको अभी तक सहजन की खेती के लाभ के बारे में पता नहीं चला है सर? उन्हें बस हम यही कहना चाहेंगे कि आपके घर के पास में, मतलब डुमरांव ऐसा जगह है जिस जगह में आपको कृषि कॉलेज का स्थापना किया गया है। आप लोग सभी यहाँ पे आएँ और आकर के विभिन्न प्रकार के जो जिनके विषय में विशेषज्ञ हैं उनसे संपर्क करें और अलग अलग तरह की जानकारी लें, जिससे कि आप लाभान्वित होंगे, जिससे हमारे कॉलेज का भी नाम होगा और साथ साथ आपके दैनिक जीवन में भी सुधार आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। सहजन के पौधे में अधिक फलन के लिए सर हम क्या उपाय कर सकते हैं? देखिए, ये केवल सहजन का समस्या नहीं है, बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जिनमें किसानों का ये शिकायत रहता है कि उनमें पुष्प बनी है लेकिन वो फलन में नहीं बन रहा है, फल नहीं लग रही है। जैसा कि मैं समझता हूँ सर, एक फास्फोरस की कमी से पौधे में फूल और फल कम लगते हैं, और क्या कारण हो सकता है सर? देखिए, अगर जो पौधा है हमारा, उसको अपने जैसे हम लोग हैं, मनुष्य हैं, वैसे ही पादप समूह हैं, दोनों सजीव हैं। अगर उसी से हम लोग कंपेयर करते हैं तो देखिए, फल बनने का जो मेन क्या होता है कि एक पराग कण दूसरे फूल पर जाएगी तब वो बनेगा। वो पराग कण का वाइबिलिटी एक फिक्स समय के लिए होता है। बिल्कुल, पॉलिनेशन जिसको हम लोग बोल रहे हैं, वो पॉलन का एक सही समय होता है। अगर वो पॉलन उतने समय में दूसरे फूल पर जाएगा तब आपका फलन अच्छे से होगा। अगर वो पॉलन वायबल नहीं रहा और अगर दूसरे पर लेकर के जा रहे हैं तो फलन नहीं होगा, या फिर होगा भी तो बहुत छोटा आड़ा टेढ़ा हो जाएगा। उस पॉलन की वाइबिलिटी को बढ़ाने के लिए एक केमिकल है जिसका डबल नाम है, डबल का इस्तेमाल करें, उससे आपका पॉलन वाइबल रहता है और स्ट्रेंथ इजीली उसमें जो फल है, फूल है, वो फल में तब्दील नाम के अनुकूल हमें लगता है सर। बिल्कुल, जैसा फलन पुष्पन भी डबल होगा और किसानों को लाभ भी से डबल मिल सकता है। डबल मिलेगा। अच्छा सर, हमने एक पौधा लगाया, वो 12 मासी था, लेकिन हमारे ज़मीन पर वो मतलब पुष्पन नहीं कर रहा है, क्या करें? जमीन पर देखिए, कौन सा पौधा है? वो 12 मासी हमने लगाया, जनरल पौधा, वहाँ पुष्पन दे रहा है, पुष्पन हो रहा है उसमें। दो चीज़ें होती है। एक तो आपके अगर वो पौधा कहीं से काट करके लगा रहे हैं, अगर उसमें नहीं हो पा रहा है तब उसके लिए दवा डालना है, या फिर अगर आप बीज से लगा रहे हैं तो जैसा हम पहले भी बार बार बोल चुके हैं कि हमें अपने आप से उसको तुलना करना है। उस पौधे का एक सही समय होगा, एक सही वर्ष आयु होगी, उसके बाद ही उसमें प्रजनन क्रिया शुरू होती है। जैसे रिप्रोडक्शन का जब समय शुरू होगा, अगर वो फ्लावरिंग टाइम, एक फ्लोरिजेन हार्मोन बनता है दैट इज रिस्पांसिबल फॉर फ्लावर मैन्युफैक्चरिंग पर्पस। हाँ, तो वो एक खास अवस्था में बात आती है। जैसे अलग अलग है, सहजन में 2 साल 3 साल के बाद आता है, अगर आप हमारा आम है तो कई में 5 साल के बाद आता है, तो उतने समय तक आपको इंतजार करना होगा। व्यर्थ चिंता करके कि नहीं हम जिस समय लगाएं उसके बाद ही हमारा फलन हो जाए, तो वो संभव नहीं है, क्योंकि आपको एक आयु उसको देना होगा, उसके बाद ही वो उसमें आएगी। वेजिटेटिव साइकिल के बाद उसका रिप्रोडक्शन जब शुरू होता है। बिल्कुल, रिप्रोडक्शन शुरू। अच्छा सर, किसान अगर सस्ते दर पर सहजन का पौधा प्राप्त करना चाहें तो कहाँ से वो ले सकते हैं, ये बारे में? देखिए, सस्ते दामों पर तो ऐसा, देखिए, अगर आप सही जो उच्च गुणवत्ता वाली जो आप पौधा लेना चाहते हैं या बीज लेना चाहें, तो मेरी राय ये होगी कि किसी कृषि जो विद्यालय है वहाँ से संपर्क करें, या फिर आपके जगह पे कोई जिले में कृषि विज्ञान केंद्र हैं तो वहाँ के समकक्ष वैज्ञानिकों से मिलकर उचित राय लेना ज़्यादा सार्थक होगा। अच्छा, सहजन का जो पौधा है सर, गहरी जुताई के बाद जैसा कि मैं देख रहा हूँ इसके पौधे लगाए गए हैं और बीजू पौधे हैं, और कितना दूरी पर लगाना सर बेहतर होगा? देखिए, पौधे से पौधे की दूरी जो हमने तय की है, चूँकि ये मेरा एक्सपेरिमेंटल प्लॉट है, तो मैंने बहुत ज़्यादा नहीं रखा है, 2 मीटर गुना 3 मीटर रखा है।
अगर आप इसको, चूंकि हमें ये कटाई छटाई करते रहना है, अगर आप कटाई छटाई नहीं कर रहे हैं तो इसकी दूरी बढ़ा सकते हैं, 3x4 का ले सकते हैं, एक पौधे से पौधे की दूरी और प्लांट से प्लांट की। पौधा सर जब ये मानव कद का हो जाए, हम लोग के हाइट का हो जाए, तब उसमें क्या सर देख रेख करना होगा? देखिए, चाहे वो आपका सहजन हो या फिर कोई भी उद्यानिकी फसल हो, हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स कोई भी हो, चाहे आम, अमरूद, लीची, फल कुछ फूल भी सब्जी हो, उत्पादन से संबंधित विज्ञान, हॉर्टिकल्चर। जब भी आपको पौधे की देखभाल करनी है जी सर। तो अगस्त के अंतिम सप्ताह तक, जी अगस्त माह के अंतिम सप्ताह तक उस पौधे की कटाई छटाई करनी ही पड़ेगी। जी। प्रूनिंग जिसको कहते हैं, ट्रेनिंग प्रूनिंग जिसको आप लोग बोलते हैं, प्रूनिंग करके कर हटा दें। जी। अगस्त के अंतिम सप्ताह के बाद जो ही उसमें सितंबर माह का पहला सप्ताह शुरू होगा, अगले समय के लिए फलन की प्रजनन क्रिया वहाँ शुरू हो जाती है। क्या क्या कौन पार्ट फूल बनेगा, एंथर स्टिग्मा कौन बनेगा, पॉलन कौन बनेगा, वो पेड़ के अंदर में वो बनना शुरू हो जाता है। तो आपको उस समय तक काट करके हटा देना है, और जहाँ जहाँ जो भाग हमारी कट गई है उस कटे हुए भाग पर बोर्डेक्स मिक्सचर फंगिसाइड, हाँ, ताकि आपका कोई भी कवक के जनित रोग ना हो। जी। सर, हरियाणा फार्म हाउस के बारे में बताइएगा, जहाँ सहजन की खेती अभी शुरू किया गया है एक नए ढंग से। मैंने हरियाणा फार्म को बड़ा डिफरेंट तरह से सोचना शुरू किया है। सहजन के से खेती के अलावा भी बहुत सारे ऐसे रिसर्च एक्टिविटीज़ होंगे आने वाले दिनों में। करीब 25-30 हम अपने साइंटिस्टों को एक बार 25 एकड़ लैंड अलॉट किया है, और वहाँ डिफरेंट तरह के क्रॉप वैरायटी आप देखेंगे, उसमें डिफरेंट तरह से क्रॉप ट्रायल्स देखेंगे आप चाहे वो हॉर्टिकल्चर में देखें, चाहे फ्लोरिकल्चर में देखें, चाहे आप क्रॉप प्रोडक्शन में देखें, चाहे वेजिटेबल प्रोडक्शन में देखें, सब तरह की चीज़ें आपको आने वाले हरियाणा फार्म में दिखती मिलेगी। और जो नए नए हमारे साइंटिस्ट आए हैं, वह खास करके जो देख रहे हैं ड्रैगन फ्रूट्स पे काम करना चाहते हैं, स्ट्रॉबेरी पे काम करना चाहते हैं, नए बिहार के लिए बिल्कुल नया, एकदम नया है, एकदम नया है। और खासकर डबल फार्मिंग, इनको जो बोलते हैं डबल इनकम जनरेटिंग सब सोर्स है, न्यूट्रिशियस प्लान है जो हमारी गवर्नमेंट की, और एकदम कलर्ड मिलेंगे आपको डिफरेंट। गुआवा के हमने प्लांटेशन कराए, हमने जर्दालू आम के प्लांटेशन कराए, और ये जो आप सहजन की बता रहे हैं मेडिसिनल प्लांट्स के अलावा हम BAP कल्चर्स, और उसको हम हर सीजन में हर 3 महीने पर फ्लावर हम उसमें देख सकेंगे, कंटिन्यूस सालों भर उसमें फ्लावर और फ्रूट्स लगेंगे। तो इस दिशा में हमारे साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, और हरियाणा फार्म जो देख रहे हैं कुछ दिन में, आपको अगले आने वाले बरस में पूरी तरह से हरे भरे मिलेंगे। और आप वीर कुंवर सिंह जो कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर है, आपको एक डिफरेंट फ्लेवर में आपको सोसाइटी को सर्व कर देंगे। और इस कॉलेज की क्या उपलब्धि है सर अब तक की, ये बताइएगा। इस कॉलेज की उपलब्धि आराभा अभी तक हम विस्तृत तौर पर देख रहे हैं। आने के वाले दिन में आप देखेंगे रिसर्च में भी इसकी एक्टिविटी बढ़ेगी। आपके हमारे पास करीब 300-350 बच्चे हैं, वो आपको डिफरेंट फ्लेवर्स के मिलेंगे। आने वाले 400 बच्चे एक बार हमारे डिफरेंट तरह की सेवा दे पाएंगे। हम एक्सटेंशन विंग में और खास करके ट्रेनिंग विंग में भी काम कर रहे हैं। इस समूचे एरिया में हम फार्मर्स को अवेयर करा सकेंगे डिफरेंट तकनीक से। खास करके अभी कल हम जो देख रहे थे कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम पर भी हमारी कार्यक्रम चल रही, और उसमें जो पानी में आर्सेनिक और फ्लोराइड की जो समस्या है गंगा बेल्ट में, सारे गंगा बेल्ट में, उस पर भी हम कहीं ना कहीं रिसर्च दोहन की कोशिश करेंगे। हमारे फार्मर की समृद्धि क्रॉप प्रोडक्शन से, प्रोडक्टिविटी इन्हांसमेंट से, राइस प्रोडक्शन से किस तरह से बूस्ट हो सके, उसके लिए हम सारी तकनीक अपनाने की। किसानों में जागरण के लिए सर किसान चौपाल कार्यक्रम का आप उनके द्वारा आयोजन किया जाता रहा है, उसे क्या उपलब्धि मिलता है सर किसानों को? किसानों में एक जागरण की बड़ी ज़बरदस्त आवश्यकता है टाइम टू टाइम। एक्चुअली हमारे किसान जागरूक तो है, लेकिन उनको बीच बीच में नए नए तकनीकों से अवेयर करना पड़ा। जैसे भी रवि अभियान चल रहा है, किसान चौपाल में हम सारे किसानों को आमंत्रित करते हैं, उनसे वार्ता करते हैं, उनकी समस्याएं से रूबरू होते हैं, और हर रीजन स्पेसिफिक अपनी अपनी समस्याएं हैं, और उस समस्याओं को हम साइंटिफिक एंगल से तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो उनके प्रॉब्लम को ब्रेक करके उनको सोल्यूशन के डोर स्टेप पर देने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से हमारा किसान लाभान्वित भी होता है और हमसे जुड़ता भी है, और हम चाहते हैं हमसे जितना किसान जुड़े, ताकि नए नए तकनीकों को अपने पूरे सबौर जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उसके जो हमारे एक अंगीभूत इकाई है, उसके थ्रू हम यहाँ से नहीं बल्कि सबौर की जितनी भी रिसर्च यूनिट है उसको हम इस एरिया से जोड़ सकें। ये शाहबाद रीजन में हमारी एक उपलब्धि होगी अगर मैं सारे किसान बंधु की समस्याओं को से रूबरू हो सकें और उनके जुझारू पर में हम सपोर्ट कर पाए।
मेरे ख्याल से हमारे लिए हमारे चैनल के माध्यम से सर किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे और यहाँ के जो नए स्टूडेंट हैं उनको? नए स्टूडेंट हमारी उपलब्धि है, हम उसको बड़े अपना क्या बोलते हैं ब्रांड एम्बेसडर की तरह फील करते हैं। ये हमारा अगले 50 वर्ष तक पूरे समाज की सेवा देख पाएगा। इतने हम इसको जागरूक कर देंगे कि आप हर कोने में हमारा स्टूडेंट मिलेगा और किसान हमारा भाई बंधु है, उसके साथ रह के ही आप किसानों की समस्याओं को दूर कर पाएंगे। किसानों की प्रॉब्लम से रूबरू हर समय रीजन स्पेसिफिक प्रॉब्लम को हम डील करते हैं, तो किसानों को जुड़े रहना है और हमको भी उससे बताते रहना है क्योंकि क्रॉप में बहुत सारी ऐसी समस्या होती है कि त्वरित अगर रिस्पॉन्स ना मिले ना तो क्रॉप में बहुत सारा नुकसान हो सकता है। तो किसानों को हमारे सेंटर से, हमारे डिफरेंट कृषि विज्ञान केंद्र से, हमारे कॉलेज के डिफरेंट यूनिट से, हमारे फॉर्म से, हमारे साइंटिस्टों से संपर्क और लगाव के साथ रहना होगा ताकि उनकी जो समस्याएं हैं हम उनके डोर स्टेप पर ही सुलझा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सर कुछ कहना चाहिए? बताइए, विषय बताइए, किस विषय पे बताना चाहिए? ये सहजन की खेती के बारे में सर कुछ हैं? सहजन की खेती या देखिए, सहजन की खेती बहुत ही लाभदायक है किसानों के लिए। वो किसी भी ज़मीन पे वो सहजन की खेती कर सकता है वो किसान। दूसरी उसकी उपलब्धि है कि उसकी मेडिसिनल वैल्यू बहुत अच्छी है। वो कैंसर के इलाज में भी उसके काम आते हैं, पेट के लिए इलाज आती है, महिलाओं के लिए खास करके, हाँ कंस्टिपेशन के लिए उसके बहुत से फायदे हैं। जो हाँ फाइब्रस फूड्स में ब्लड प्रेशर के लिए, हाँ ब्लड प्रेशर के लिए भी वो आम दवा है। हम उसके साग खाते हैं हमेशा। तो सहजन ही एक ऐसा प्लांट है, उसका हर पार्ट हम इस्तेमाल कर सकते हैं। दुनिया में कोई भी ऐसा प्लांट नहीं है जिसका सब पार्ट का इस्तेमाल करे आम आदमी, लेकिन सहजन एक ऐसा प्लांट है जिसका उसका जड़ का भी इस्तेमाल करते हैं, पत्ता का भी इस्तेमाल करते हैं, सब कोई भी उसका भाग नहीं है जो मेडिसिन के तौर पर उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। कोई बेकार नहीं जाता। ठीक है सर, तो किसानों को उसे एक आर्थिक समृद्धि भी मिल सकती है। आर्थिक समृद्धि भी मिलेगी। जैसे उसके अभी हमारे आप बता रहे थे हमारे डॉक्टर साहब, उन्होंने कहा था कि हम यहाँ हनी के लिए हनी बी के प्रोडक्शन के लिए करेंगे, तो उसका एक बाई प्रोडक्ट हमारा है वो जो उसका फल। तो फल वो जैसे हम लोग बैकयार्ड फार्मिंग करते हैं, किसान के लिए सबसे अच्छी चीज़ है कि बैकयार्ड फार्मिंग करे। वो घर घर अपने पीछे वाड़े में अगर लगा सकता है ये सहजन, तो उसके लिए किसानों के लिए सबसे अच्छी आय के भी साधन है और उनके सेहत में भी खान-पान सुधार में भी होगा। उसका अच्छा असर पड़ेगा। ये सहजन सबसे बड़ा फ़ायदा आप देख रहे हैं। आज हमने हरियाणा फार्म में देखा कि जब हम मधुमक्खी की पालन करते हैं और एक फसल को लेते हैं तो वो कुछ सीजन के लिए उपलब्ध होते हैं उसके परागण के लिए, लेकिन जब सहजन लेते हैं तो वो पूरे साल भर हमें कुछ ना कुछ उस पर 12 फ्लावरिंग और फ्रूटिंग एपीकल्चर जो मधुमक्खी पालन है उसका फ़ायदा मिलता है। साथ ही साथ उसके अदर प्रोडक्ट हैं, जैसे बताया गया है कि उसकी सब्जियों के रूप में भी हम ले सकते हैं, फल को भी ले सकते हैं। साथ ही साथ ये भी देखा गया कि जिस ज़मीन में इसको लगाया जाता है उसका जो वातावरण है, भौतिक गुण, उसके केमिकल भौतिक सुधार भी होता है, रासायनिक सुधार मृदा के होते हैं। तो ये भी एक इनडायरेक्ट या अप्रत्यक्ष रूप से खेती में फ़ायदा मिलता है लंबे समय तक। सर अपना परिचय? मैं डॉक्टर आनंद कुमार जैन हूँ। मैं यहाँ पर सहायक प्राध्यापक हूँ फसल उत्पादन विभाग में, वीर कुंवर सिंह कृषि कृषि महाविद्यालय डुमराव बक्सर। जी।